parliamentary form of government. The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. अभी आपने जो पढ़ा कि एक अलग अलग टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, पर इनमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पब्लिक द्वारा ही चुने गए होते हैं. Your class 7th book began with the story of Kanta, who was standing in the line to vote during an election. जब आप इस 7th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ी थी तब उसमें सबसे पहले चैप्टर में यही दिखाया गया था कि कैसे कांता, जो कि एक मेड थी, वो भी अपना वोट डालने के लिए इलेक्शन के टाइम पे लाइन में लगी हुई थी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ये भी गारंटी करती है कि सभी बड़ों के साथ एक ही जैसा हो, जो चाहे वो कैसा भी इंडिया का सिटीजन हो. When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help to encourage a democratic mindset and clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था तब जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्हें ये लगा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है उसने एक तरह से लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए तैयार किया है. यानी हर इंसान का हक है कि उसको इलेक्शन में वोट डालने दिया जाए. एंड दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट. और जिससे क्या होता है, लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है कि एक हम भी जो है हम लोग एक डेमोक्रेसी में हैं. एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज. और फिर उनके चुंगल से बाहर आने का मौका मिलता है कि ये सब चीजें ट्रेडिशनली चली आ रही है हमारे कास्ट में, चाहे किसी भी क्लास की हो या जेंडर हायरार्कीज हो, एक के बाद एक उसी का ही बनना है. इन सब चीजों के माइंडसेट से हम बाहर निकलते हैं और हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं. दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भी इंडिया में रहते हैं उनका एक डायरेक्ट रोल है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन में चुन सकें. All every citizen of country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. यहाँ तक कि कोई भी नागरिक हो कंट्री का, चाहे वो किसी भी मेल हो या फीमेल हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड को बिलोंग करता हो, वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. These representatives are accountable to the people, क्योंकि इनको जो है पब्लिक ने चुना होता है. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. अब क्यों आप ये पढ़ोगे कि, या आप जब ये पढ़ोगे कि जो हम रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का, इसके बारे में डिटेल आपको है यूनिट 2 से पता चलेगा.